दोस्तों, डायबिटीज की गंभीरता के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसा रोग है जो कि हमारे देश में एक महामारी की तरह प्रकट हो गया है, महामारी की तरफ फैल रहा है। आज मैं कुछ ऐसे योगा की विधियां बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने डायबिटीज को बिना दवाइयों के कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज की गंभीरता के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसा रोग है जो कि हमारे देश में एक महामारी की तरह प्रकट हो गया है, महामारी की तरफ फैल रहा है। क्योंकि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा चाल ढाल ऐसा हो गया है जिसके कारण हम इसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। हमारे वातावरण भी एक सबसे बड़ा कारण है इसमें। इस बीमारी की गंभीरता इसी से जाना जा सकता है कि ये हमारे अन्य बीमारियों में एक उत्प्रेरक की काम करता है, कैटलिस्ट की भूमिका को अदा करता है। इसलिए हमें जानना जरूरी है इसको कंट्रोल करने के लिए इसको हम कैसे ठीक करते हैं। नॉर्मली ये हम लोग अपनी दवाइयां ले लेते हैं, खास करके नॉर्मल जो पहले मेडिसिन लिए, टैबलेट्स लिए, उसके बाद फिर इंसुलिन पर चले जाते हैं और धीरे धीरे करके शरीर के हमारे सेल्स को मारने लगता है, हमारे पैंक्रियाज को डीएक्टिवेट कर देता है, हमारे पैंक्रियाज सुस्त हो जाते हैं और वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं। आज मैं कुछ ऐसे योगा की विधियां बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने डायबिटीज को बिना दवाइयों के कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल मैं ये बताना चाहूंगा कि अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा, बीच बीच में चेक करा लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये जब शुरुआत कर रहे हैं तो इसके पहले कितना था, धीरे धीरे घट रहा है तो दवाइयों का डोज को भी घटाना है। एक बैग कोई भी चीज बंद नहीं करना है, दवाई भी नहीं बंद करना है, योगा तो करते ही रहना है। तो चलिए बिना ज्यादा समय गवाए हम आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो कि हमारे इस डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज को मैनेज करने के लिए और फाइनली क्योर करने के लिए करना हमें जरूरी है। हो सकता है इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन इसको यदि आप शिद्दत के साथ करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको डायबिटीज को बिना दवाइयों को मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सा आसन करते हैं। सबसे पहला हम क्या करेंगे कि आराम से इस तरह से बैठ जाएंगे। बैठने के बाद बॉडी को पहले एक्टिवेट करते हैं, जो भी हमारे पैंक्रियाज को भी एक्टिवेट करता है। दोनों पैरों को इस तरह से फैला देते हैं। फैलाने के बाद आप क्या करते हैं, अल्टरनेट टो टचिंग करते हैं इस तरह से। ये बहुत अच्छा है, नॉर्मल है, हर व्यक्ति कर सकता है इसको करने से आपके बॉडी का एक तो वार्म अप भी हो जाता है, उसके बाद जो हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो धीरे धीरे करके एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। खास करके पैंक्रियाज जो है, ट्विस्टिंग के साथ में पैंक्रियाज पर भी एक्टिवेशन होने शुरू हो जाता है। इसको कम से कम 50 बार करना है, ठीक है ना। इस तरह से आसान है, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करें धीरे धीरे कि बॉडी आपका अलाइनमेंट सही रहे, आगे ज्यादा झुकने की आवश्यकता नहीं पड़े। शुरुआत में हो सकता है ज्यादा झुकने पड़ेगा, बाद में आपको हो सकता है इस तरह से करते करते आप ट्विस्टिंग बढ़ जाएगा तो झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको कम से कम 50 टाइम्स करें, 25 लेफ्ट से 25 राइट से। दूसरा आसन हम इसमें बताने जा रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, योग मुद्रासन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम आराम से कोई भी इस तरह से आसन बैठ जाते हैं। कोशिश करिए यदि पद्मासन में बैठ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कोई भी तरह से आसन में बैठ सकते हैं। सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। बैठ करके और हाथ को पीछे की तरफ आपस में इंटरलॉक कर ले, या एक को कलाई दूसरे को पकड़ ले। इस तरह से पीछे मैं दिखा देता हूँ किस तरह से करना है। ऐसे या तो इस तरह से करें या तो ऐसे पकड़ लें, ठीक है। दोनों में कोई तरीका अपना सकते हैं जो आपको सुविधाजनक लगता है। और उसके बाद श्वास भरें, इस पोजीशन में श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे और ललाट को जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। पीछे से आए, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए आगे आगे की तरफ बढ़ेंगे और ललाट से जमीन को टच करेंगे। यहां पर रुकेंगे 10 से 15 सेकंड, यहां पर रुकेंगे। इसको कहते हैं योग मुद्रासन। ये हमारे पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है, साथ साथ में हमारे एड़ी से भी हमारे नाभि चक्र को दबाता है। तो इसको आप 4 से 5 बार करें। देखिए, समय जितना ज्यादा दीजिएगा कोई भी आसन में उतना ही लाभ पहुंचाएगा, परंतु अपने हिसाब से करना है। मैं आपको कुछ आसन ऐसे बताने जा रहा हूं जो कि आपको हो सकता है 5 से 10 आसन बताऊं, उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आसानी से क्या क्या आप कर सकते हैं, उस हिसाब से आप करिए। नेक्स्ट आसन आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण आसन जो कि मंडूकासन कहते हैं, हर लोग जानता है इसको। तो आप इसमें इसी तरह से ऐसे बैठ जाते हैं, वज्रासन में आकर के बैठ करके नाभि शक्ति मुद्रा बना लेते हैं। इस तरह से अंगूठे को मोड़ करके और ऐसे इसमें लगा, ऐसे कर ले चाहे इस तरह से कर, नाभि के बगल में रखे दोनों अंगूठे को, दोनों उंगलियों को, और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। पहले आप श्वास भर ले, यहाँ पर पेट को अंदर खींच ले, श्वास भरे, श्वास छोड़े, पेट को अंदर खींचे अच्छे से और फिर पुश करें। पुश करने के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे।
और फिर यहाँ इस पोजीशन में आकर के ऐसे सामने की तरफ देखेंगे इस तरह से। एड़ी से ध्यान, एड़ी से हिप नहीं उठने चाहिए, ध्यान रखिएगा। एड़ी का पीठ बढ़ा रहेगा। यहाँ पर आप चाहें तो शुरुआत में 10 सेकंड श्वास रोकें, लेकिन बाद में जरूरत नहीं है, क्योंकि आप थोरैसिक ब्रीदिंग कर सकते हैं, यानी छाती तक श्वास आना जाना कर सकता है। इस पोजीशन में आप 1 मिनट से 1 मिनट तक रुकें और इस तरह से इसको आप सुबह शाम चाहे तो कर सकते हैं। इसको सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। इसको आप पीछे में इस तरह से ऐसे रहें, ऐसे रहेगा, ऐसे एड़ी से ही आपका हिप लगा रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसी को आप थोड़ा सा एक और 3 राउंड्स में करें इसको। एक तो वो, दूसरा है हाथ के हथेली को नाभि पर रखें, श्वास छोड़ें, पेट को अंदर खींचे, थोड़ा पुश करें अपने हथेली से, फिर सामने की तरफ झुके। देखिए, मैं तो उपचार बता रहा हूं आपको डायबिटीज कंट्रोल के लिए, लेकिन साथ साथ में इसके बहुत सारे अन्य फायदे भी मिलते हैं। ये न समझिए कि केवल इसी के लिए है, आप इसको डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन से, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड सारे तरह के प्रॉब्लम्स में ये काम आता है, ठीक है। इसलिए इसको ये मत समझाएं केवल डायबिटीज में आएगा, मोटापा भी कम करेगा, आपको डाइजेस्टिव से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स दूर करेंगे, ठीक। अब अगला हम आसन दिखाने जाए। इसको आप कम से कम 10 मिनट तक यदि केवल इसको करना चाहते हैं तो 10 मिनट तक करें, आपको काफी लाभ पहुंचाएगा। लेकिन आप यदि सीक्वेंस में बहुत सारे आसन किए जा रहे हैं तो उसमें इसको 3 मिनट तक इसको जरूर करना है, 3 बार में 3 मिनट करना है, ठीक है। टाइमिंग में मैं बताना बहुत जरूरी समझता हूँ। अगला आसन है इसमें, जिसे हम कहते हैं गोमुख आसन। इस तरह से पैर को फैला देते हैं, उसके बाद एक पैर को बाएं इस तरह से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं गोमुख आसन। एक दूसरे के एड़ी के ऊपर नीचे कर लेते हैं, हाथ को पीछे लेके जाते हैं और ऐसे ले पीछे में इंटरलॉक कर लेते हैं इस तरह से। जहां तक हो सकता है करें, इसको धीरे धीरे करके हो जाएगा। देखिए, ये जो है ना, एड़ी एक दूसरे के ऊपर में, ये घुटने एक दूसरे के ऊपर में मिले हुए, ये आसान है। इसको आप देर तक भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। बस केवल खाना खाने के ध्यान इतना ही देना, केवल खाना खाने के आगे पीछे इसको नहीं करना है। खाना खाने के 1-2 घंटे बाद इसको करें। और जरूरी नहीं है ये सभी आसन करना है, मैं आपको स्पेसिफिक आसन इसके बाद और बताऊंगा, क्योंकि 5 आसन इसमें से आप सेलेक्ट करना है आपको। इस तरह से ऐसे गोमुख आसन पीछे में दिखा भी देता हूं आपको, करने का तरीका भी सबका अलग अलग बताऊंगा। इस तरह से ऐसे कर लिए, आगे देख ही चुके हैं आप, पीछे में आप इसको ऐसे ऐसे इस तरह से पकड़ना है। एक साथ में आपको नाभि चक्र से नीचे और हृदय चक्र के ऊपर दोनों एक साथ में एक्टिवेट होते हैं, दोनों हमारे इस तरह से गोमुख आसन है। अगला आसन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अभी बैठ के ही करने वाले सभी आसन दिखा रहे हैं आपको। अर्धमत्स्येंद्र आसन। इस तरह से ऐसे पैर को फैला देते हैं, मोड़ लेते हैं इस तरह से, ऐसे देख लीजिए, ऐसे इसको पार कर लेते हैं। बायां पैर के घुटने को मोड़ करके एड़ी को दाहिने जांघों के नीचे रख लेते हैं और इस तरह से ऐसे पैर को रख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। हाथ को इसे ऊपर, ये जो है ना, इसका हाथ को पीछे ले जाते हैं, दूसरा हाथ को ऊपर उठाते हैं, इसको इस तरह से ऐसे। अब इसको पुश करेंगे, देखिए पेट को पुश कर रहे हैं। ये जो है ना, जांघ से हमारा नाभि चक्र दब रहा है, ऐसे पीछे की तरफ देखने की कोशिश करिए। इस पोजीशन में आप चाहें तो आप 1 मिनट तक रुक सकते हैं। ऐसे जितना आप अच्छे से इसको कर पाइएगा उतना ही लाभ पहुंचेगा, धीरे धीरे होगा। फिर इसी तरह से दूसरा पैर को भी जब भी करें तो दोनों तरफ से करना है, ठीक है ना। जो पैर खड़ा है उसका हाथ को पीछे लेके जाएंगे, दूसरे हाथ को इसे लेके आएंगे ऊपर में, श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ से जाएंगे, अपने यहाँ घुटने को पकड़ ट्विस्ट करेंगे। चाहे तो आप यहाँ तक भी आप इसे पुश कर सकते हैं। हमारा पर्पस है कि जो जांघ है, जांघ बाजू काफी महत्वपूर्ण है, डायबिटीज का स्पेशल है, बहुत सारे हैं इसमें। इसका नाम है अर्धमत्स्येंद्र आसन, मत्स्येंद्र नाथ ऋषि के नाम से पड़ा हुआ है, इसका इतना महत्वपूर्ण है ये। एक मिनट तक कम से कम उस पोजीशन में रहना है। अब अगला आसन है पश्चिम ताड़ासन। हम देखिएगा टोटल चीज हम कहाँ काम कर रहे हैं। हमारा काम हो रहा है मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र,
ये दोनों ही हमारे जिम्मेवार हैं हमारे पैंक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है, मणिपुर चक्र में रुकती है। यहाँ हम उसको एक्टिवेट करते हैं किसको? अपने पैंक्रियाज को, जो कि पूरा एक्टिव हो जाता है, फिर आपको फैट भी डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। समझ लीजिए। तो चलिए, डाइजेशन आपको पैंक्रियाज से अच्छे इंसुलिन निकलता है। ऐसे आते हैं इस तरह से। श्वास क्या करते हैं? श्वास छोड़ते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं, हाथ को ऊपर उठाते हैं, नीचे लेके जाते हैं। पश्चिम तानासन एक विधि मैं अलग से भी बताया हुआ हूं, उसको देख लीजिएगा आप कि कैसे एक आसन को किस तरीका से किया जाता है। तो पश्चिम तानासन इसमें बहुत काम करता है। ठीक है, इतने तो बैठ के करने वाले आसन हो गए। अब हम लेट के करने वाले ज्यादा नहीं, 2 से 3 आसन आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले भुजंगासन में जाते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे इस तरह से ऐसे नाभि तक उठाएंगे, अपने पेट को केवल नाभि तक उठाएंगे, बॉडी को, अपर बॉडी को नाभि तक उठाना। ध्यान रखिएगा, पूरे बॉडी को नहीं उठा देना है। बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरह से ऐसे कर लेते हैं। इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ये कमर दर्द में लाभ पहुंचाएगा, लेकिन आपको डायबिटीज में लाभ नहीं मिलेगा। डायबिटीज में क्या करना है, ऐसे ऐसे। इसको 10 सेकंड तक उठे हुए पोजीशन में रुकना है। अपने आप को 10 सेकंड तक उठे हुए पोजीशन में रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो सके तो श्वास होल्ड करके रखें, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाए। इसको 3 to 5 टाइम्स कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद यही से करेंगे हम लोग धनुरासन। काफी काम करता है। इस तरह से ऐसे नाभि पर आ जाते हैं हम। इस पोजीशन में 10 सेकंड तक रुकते हैं, 10 to 30 सेकंड तक रुक सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। धनुरासन हम लोग इसको भी 2 to 3 राउंड्स, 3 राउंड तक करिए। अगला आसन है पवन मुक्तासन। इसको आराम से, सबसे आसान ऐसे। फिर दोनों को इस तरह से ऐसे लेकर, इतने सारे आसन आपको। इसमें एक और आसन जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें ये मैक्सिमम, ये हम आपको कम से कम 9-10 आसन बता दिए। इसमें से आपको इच्छा अनुसार चुन लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा है कि जो 5 आसन जो मैं आगे बताऊंगा उसको जरूर आप करिएगा। ठीक है, तो ये आपको 10 आसन के करीब हम टोटल आपको बताया मैंने। इसको आप यदि आपके पास समय है तो 10 आसन करिए, अच्छे तरीके से करिए, काफी लाभ पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपने जीवन में ढालिए और इस तरह से अपने आप को रोगों से मुक्त करिए। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।